मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपका चैनल का नाम भी भारत 24 है और 24 तारीख को श्री ठाकुर जी हमारे मंदिर में जा रहे हैं। ये भी एक सौभाग्य है। अभी हमारे एंकर जी ने कहा कि 500 साल का इतिहास मीर बाकी के द्वारा हमारे श्री रामलला का मंदिर जो है ढाया गया था। हम उसको मस्जिद मानते ही नहीं हैं, हम तो मानते हैं कि हमारा मंदिर था, हमने जीर्णोद्धार किया। लेकिन ये 500 साल का जो अयोध्या की पावनता थी कि ये विरक्तों की भूमि है, लोगों ने इसको रक्त की भूमि बना दिया था। 500 साल में 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया था रामलला के आने के लिए। 23 अक्टूबर 92 का वो दिन मुझे याद है। मैं अयोध्या का साक्षी रहा जब शरद कोठारी सबसे पहले गुम्मद पे चढ़े थे और उसके बाद राम कोठारी गुम्मद पे गया। उसके बाद बहुत से लोग गुम्मद पे गए, लेकिन 2 नवंबर 92 का वो दिन बड़ा ही विदारक था जब कोठारी बंधु एक मकान में छिप गए और एक अक्रूर व्यक्ति AK-47 को छिपा के कहा कि मैं कार सेवक हूं, मुझे पानी चाहिए। और शरद कोठारी एक कार सेवक के नाते निकला कि मैं पानी पिला दूं। तब उसको पकड़ करके दोनों हाथ बांध करके लाल कोठी के उसी सड़क के सामने बैठा करके उसके मस्तक में गोली मारी गई थी। और जब उसके मस्तक में गोली मारी गई थी तो अंदर से राम कोठारी दौड़ा और कहा, जब मेरा छोटा भाई नहीं है तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो गया, उसके भी सीने में गोली चलाई गई। मुझे वो दृश्य भी याद है जब रामचंद्र परमहंस और अशोक सिंघल दोनों बैठक कर रहे थे और पता चला कोठारी बंधु को गोली मारी गई तो रामचंद्र परमहंस अपनी जैकेट उठा के बहा दिया और कहा, करपात्री, लग रहा है कि मेरा राम और लक्ष्मण अयोध्या से चला गया है, अब इस बूढ़े बाप के यहाँ रहने की कोई स्थिति नहीं है। अशोक सिंघल जी कोने में पहुंचे, उनके मस्तक पे जो है प्रहार किया गया, पत्थर से खून टपक रहा था, लोग वहां मर रहे थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि राम जन्मभूमि का इतिहास स्वर्णिम है, सच है, राम जन्मभूमि का इतिहास स्वर्णिम नहीं है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। और करपात्री महाराज जी, आप जितनी भी बातें बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं आपको निरंतर बस कहने ही दूं, लगता है आप जो बता रहे हैं महाराज जी, आप जो इस वक्त बता रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ है जो आपने जिया है, आपकी आंखों देखी है, लेकिन उसके बारे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ समय की सीमा रहेगी, इसलिए कुछ सवालों के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और महंत प्रसन्नाचार्य जी, आप क्योंकि सुग्रीव किला के सर्वे सर्वा हैं, वहाँ की अपनी एक कहानी, एक इतिहास रामलला के आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा है। सबसे पहले आपकी भूमिका और 22 तारीख जब आप सामने आ गई है, आपके भाव उस तारीख को लेकर क्या कहते हैं, दिल में क्या उद्वेलित है इस वक्त? सर्वप्रथम भारत 24 को खूब आशीर्वाद और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। हिंदू नववर्ष की श्री गणेश की बधाई। आज सर्वत्र राम जी की ही चर्चा है। सारा विश्व राममय है।
इस विश्व की जितने हिंदू समाज के हैं वो सभी व्याकुल हैं अयोध्या आने के लिए। अयोध्या को जहाँ रहना चाहिए वहाँ वर्तमान शासकों ने पहुंचा दिया है। बहुत से शासक हुए लेकिन किसी ने राम जी का कार्य नहीं किया अथवा राम जी की इच्छा नहीं हुई होगी। हमारे यहाँ साधु समाज की जो भावना है, एक संत समाज की ओर से मैं आपको सुना रहा हूँ कि जब राम जी की इच्छा हो जाती है तभी राम जी का कार्य संपन्न होता है। आज के जो वर्तमान शासक हैं प्रदेश में, केंद्र में, उनके सिर के ऊपर राम जी बैठ गए हैं, क्योंकि समाज जिसका चयन करता है वही नेता कहलाता है। राम जी जिससे सेवा लेना चाहते हैं उसके सिर पर बैठ जाते हैं। आज़ादी से लेकर अभी तक की यात्रा आप देखें, बहुत से शासक हुए, किसी ने राम जी का कार्य किया? किसी शासक ने राम जी का कार्य किया? अगर किया हो तो आप मेरे सामने रख सकते हैं, क्योंकि आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। कबीर कहते हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता निज नैनन देखी। लेखी और देखी में अंतर है। किसी ने लिख दिया कि रसगुल्ला मीठा होता है, लेकिन कितना मीठा होता है ये किसी खाने वाले से पूछो, वो बता सकता है कि इसमें कितनी मिठास है, पढ़ने वाला नहीं बता सकता। तो हमने आंखों देखी, ये दृश्य देखा है। आज खुशी की बात यही है कि प्रभु राम विराजने वाले हैं अपने निज क्षेत्र में और उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है।